व्हाट इज अप, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ गाइस। आपकी इस जिंदगी में ये एक नया चैनल आ चुका है, कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बताता हूँ क्यों 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 कर देना, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली आपको इस वीडियो के टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं अपने चैनल का, और एक थोड़ा बहुत स्टार का भी इंट्रोडक्शन दे देंगे। अब देखो, चैनल का इंट्रोडक्शन तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जुबान है, मेरे पास मुंह है, मैं बोल सकता हूँ, है ना। बट स्टार अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता ना। तो उसका इंट्रोडक्शन भी हम ही को देना पड़ेगा क्योंकि स्टार के पास जुबान नहीं है, स्टार के पास मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता। तो उसका इंट्रोडक्शन भी हम ही को देना पड़ेगा। तो देखो, पहले तो चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले तो मेरा नाम अंश शुक्ला है ना, ठीक है। और ये चैनल खुला किस लिए? ये चैनल, वैसे आपको नाम से समझ आ गया होगा कि ये चैनल क्यों खुला है। हाँ, तो ये चैनल खुला ही इसलिए है ताकि हम आपको स्पेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब देखो, स्पेस ना पहले तो बहुत प्यारी चीज़ है। स्पेस, यूनिवर्स इस वेरी मज़ेदार चीज़। यूनिवर्स को आप एक बार जान के देखो ना, आपको प्यार हो जाएगा यूनिवर्स से, सही में। तो हम आपको वही स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको एक बहुत बढ़िया, एक फ़न वे में, एक मज़ेदार वे में हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है, इस चैनल पर। तो सिर्फ़ स्पेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं समझाएँगे, बट अभी के लिए स्पेस रिलेटेड ही समझाएँगे, थोड़ा बहुत। बट आगे हम कंटेंट चेंज करने वाले हैं, आगे हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो उसी चीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, है ना? तो ठीक है, फिर आज हाँ, अब चैनल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टार का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो, स्टार पहले तो एक एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। अब आप कहाँ पे रहते हो? आप जहाँ पे रहते हो उसको घर बोलते होंगे, है ना? हमारे यहाँ तो घर बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो ठीक है, बट हमारे यहाँ घर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? घर। तो घर को अ, बनाने वाला मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ईंट है ना? क्यों है? क्योंकि घर, अगर ईंट नहीं होती तो फिर घर खड़ा कैसे हो पाता? घर खड़ा कैसे हो पाता बताओ? अगर ईंट नहीं होती तो फिर घर का शेप कैसे मेंटेन हो पाता, है ना? ठीक है। अब उसी तरह से स्टार, अब आप घर की जगह पर गैलेक्सी को रख दो, ईंट की जगह पर स्टार को रख दो। तो स्टार इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द गैलेक्सी। मतलब स्टार गैलेक्सी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अब कैसे है? देखो, स्टार की जो ग्रेविटी होती है ना, वो गैलेक्सी को अम, वो गैलेक्सी को शेप देती है। मतलब गैलेक्सी, अगर स्टार की ग्रेविटी नहीं होती तो फिर गैलेक्सी पूरी एक वो हो जाती, कंप्रेस हो जाती पूरी, है ना? खत्म हो जाती गैलेक्सी, गैलेक्सी बचती ही नहीं अगर स्टार की ग्रेविटी नहीं होती तो, ठीक है। अगर स्टार नहीं होता तो, ठीक है। अब आप बोलोगे अंशव्या, देखो आपने ये तो बता दिया कि स्टार गैलेक्सी का शेप मेंटेन करते हैं, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक तो फिर भी नहीं हुआ ना, क्योंकि स्पेस में गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, ब्लैक होल आ जाता है, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, मैग्नेटर, पल्सर, ये सब कुछ आ जाता है। तो स्टार कैसे हुआ गैलेक्सी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक? अब भाई देख, मैं बोलूँगा पहले तो तू शांत हो जा, शांत हो जा, शांत। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना? पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। क्योंकि जल्दी का काम ना शैतान का होता है, और अगर आपको शैतान बनना है तो फिर जल्दी काम करो, लेकिन हाँ, आपका काम भी खराब होगा, ठीक है। आपका बहुत काम खराब होगा, ओके, समझ गए? तो पेशेंस रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे, हाँ, प्लेनेट की बात आई तो प्लेनेट को ना हीट और एनर्जी स्टार ही देता है, समझ गए? ये तो आपने पढ़ी होगा वैसे, हीट और एनर्जी स्टार देता है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम की बात है। सोलर सिस्टम को भी बनाया किसने है? स्टार के ग्रेविटेशनल पुल ने। अगर स्टार नहीं होता तो फिर, मतलब सारे प्लेनेट को एक दूसरे से चिपकने से किसने बचाया? स्टार ने। अगर मतलब स्टार के ग्रेविटेशनल पुल ने। देखो, जो प्लेनेट होते हैं ना और जो स्टार होता है, स्टार बीच में होता है। स्टार के ग्रेविटेशनल पुल से ही तो अपने जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार के ऑर्बिट में आजू बाजू घूमते रहते हैं, और प्लैनेट्स एक दूसरे से मर्ज नहीं होते हैं। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है स्टार का, उसके आजू बाजू प्लैनेट्स घूमते हैं। एलिप्टिकल क्या होता है? एलिप्टिकल अंडे का शेप होता है, अंडे जैसे शेप होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल से ही, स्टार के ग्रेविटेशनल पुल से ही तो सोलर सिस्टम बना है ना? समझ गए? बहुत बढ़िया। हाँ, तो और फिर उसके बाद बात आई ब्लैक होल की। देख भाई, ब्लैक होल भी स्टार से ही बना है ना?
अब आप पूछोगे अंश भैया कैसे बना है? देखो, जो हाई मास स्टार होते हैं ना, जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे अंश भैया ये क्या बात हुई? स्टार तो सारे ही भारी होते हैं ना, कोई भी स्टार हल्का थोड़ी होता होगा। देख भाई, स्टार हल्के भी होते हैं, स्टार इंटरमीडिएट भी होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच के, मिडिल मास, ठीक है? तो स्टार हल्के भी होते हैं, स्टार भारे भी होते हैं और स्टार मिडिल भी होते हैं, मतलब मिडिल मास स्टार भी होते हैं। समझा? समझा कि नहीं समझा? समझ गया, बहुत बढ़िया। देख, और जो हाई मास स्टार होते हैं ना, उनसे ही ब्लैक होल बनता है। कैसे? हाई मास स्टार का जो एंड पॉइंट होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी का जब अंत आने वाला होता है, तब वो फूट जाते हैं। अब फूट जाते हैं, सुतली बम, रस्सी बम, है ना? नहीं, नहीं, लेकिन वो वाला फूटना नहीं होता है। फूटने से आपको रस्सी में याद आया होगा, लेकिन वो वाला फूटना नहीं होता, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। स्टार का बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन। देख, आपने एटम बम का नाम सुना होगा। आपने एटम बम का नाम सुना होगा। एटम बम मतलब एटम बम कितना ज़्यादा खतरनाक तरह से फूटा था, वो आपने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। एटम बम कितना खतरनाक होता है, ये भी सुना होगा। तो जो एटम बम है ना, उसका जो फूटना है ना, वो स्टार के हाई मास स्टार के एक्सप्लोजन के सामने राई का दाना है। समझ गए? इतना ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन है उसका। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, जो हाई मास स्टार है ना, उसके फूटने के बाद, मतलब उसकी ज़िंदगी के अंत, उसका उसकी जब ज़िंदगी का अंत हो जाता है ना, तब वो फूट जाता है। तो उसके फूटने के बाद ही ब्लैक होल बनता है। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात है मैग्नेटर और पल्सर की। देख, मैग्नेटर और पल्सर ना बेसिकली कुछ नहीं है, अपने गैलेक्सी की सीमेंट है। जैसे अपने घर में ईंट मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, अपना ये सीमेंट है। सीमेंट सीमेंट भी घर को बनाने में हेल्प करती है ना, बट थोड़ा कम। वैसे ही मैग्नेटर और पल्सर है। ठीक है, समझ गया? और देख, पल्सर ना भाई, पल्सर ना मेरे से बहुत लोग आके बोलते हैं भाई पल्सर एक गाड़ी है क्या गैलेक्सी में? पल्सर भाई मेरे से लोग आके पूछते हैं भाई ये इंडिया की पल्सर को गैलेक्सी में किसने भेज दिया यार? भाई मैं बोलता भाई मेरा तो उनको चाटा मारने का मन करता है। नहीं, नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ की जो पल्सर है ना, वो भाई गाड़ी वाली पल्सर नहीं है भाई मेरे। ठीक है, वो पल्सर कुछ और है। वो बस अभी इतना जान लो कि वो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो स्टार से ज़्यादा होता है। बाकी मैं आगे बताऊंगा, आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली मतलब आगे की वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना हो गया कि मतलब स्टार गैलेक्सी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये समझ गए? क्यों होता है ये भी समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आपको बचपन में एक पोयम बताई होगी। नहीं, देखो, सबसे पहले तो आप अभी ये पूछोगे कि स्टार का जो हाई मास होता है या फिर लो मास होता है या फिर इंटरमीडिएट मास होता है। अब आप बोलोगे अंश भी आप उसको नापने गए थे क्या? नहीं भाई, मैं नापने नहीं गया था, मैं क्यों जाऊंगा नापने? तो अब आप पूछोगे अंश भैया तो फिर कौन गया था? एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट, ये लोग गए थे क्या? अब भाई मैं बोलूँगा नहीं भाई, वो लोग भी नहीं गए थे। अब आप बोलोगे तो फिर कैसे पता लगा? देख, हुआ क्या था ना, पहले के ज़माने में लोग ना स्टार को सिर्फ एज अ डायरेक्शन या फिर कुछ और काम से यूज़ करते थे। ठीक है, फिर आए दिमाग वाले लोग। दिमाग वही जो तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर दिमाग वाले लोग आए, जिनको साइंटिस्ट बोलते हैं, अपनी भाषा में जिनको साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट आए, अब उन लोगों ने सोचा कि यार स्टार की ज़िंदगी जितनी निकलती जा रही है, उतना ही उसका फिर उससे उसका मास भी तो पता लग सकता है ना? तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च करी थी, जिससे स्टार का मास पता लगा था। अब वो मैं बाद में आपको वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा। बट साइंटिस्ट ने बेसिकली मेनली एज से स्टार्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी। कहानी क्या, ओ कहानी बोल रहा, सॉरी। आपने बचपन में एक पोयम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? अब बचपन में हमको ये पोयम तो रटवा दी थी। अब देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल छोटा, छोटा सा स्टार, जो कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको ये क्यों पढ़वाया था यार, छोटा सा स्टार तो होता नहीं है। लेकिन उस टाइम पर आप बच्चे थे ना, आप बच्चे थे, तो टीचर्स ने आपको ऐसा बताने के लिए कि जो रात में स्टार दिखता है वो छोटा होता है, इसलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बता दिया। ठीक है,
अब हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये तो आपको कभी नहीं बताया उन्होंने, है ना, कि हम स्टार को पहचाने कैसे। ठीक है, तो अब वही आज मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो ना, अब आप पूछोगे अंश भी आपने ये तो बता दिया कि स्टार गैलेक्सी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, लेकिन अब आप एक और सामने क्वेश्चन ले आए कि हाँ हम स्टार को पहचाने कैसे। अब देखो स्टार ना, वैसे पहचानने में क्या है यार स्टार। अब आप बोलोगे अंश भैया क्या पहचानना है स्टार को, ये स्टार दिन में जो दिखता है सूर्य, वही तो स्टार होता है। सूर्य कुमार यादव नहीं हाँ सूर्य कुमार यादव इज ऑल्सो स्टार फॉर इंडिया। भाई मैच जिताया था उसने, मतलब पूरी टीम ने जिताया था, बट सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था, ओए होए चुम्मेश्वरी। हाँ, तो सूर्य जो अपन को दो दिन में दिखता है, वो भी स्टार है, वो हमको पता है कैसा दिखता है, उसको कैसे पहचाने, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो कैसा होता है एक्चुअल में, कैसा होता है वो, है ना। तो देखो वो स्टार कुछ नहीं है, बस एक सेल्फ लुमिनियस बॉल है, बॉल गेंद, क्रिकेट की गेंद याद आ गई है ना, क्रिकेट की गेंद याद आ गई, लेकिन है वो वही वही शेप में, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव, बहुत बड़ा, बहुत, मतलब उसका शेप बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अब जिसने क्रिकेट नहीं देखा होगा उसको क्रिकेट की बॉल नहीं पता होगी, बट देख स्फीयर शेप में होता है, बस इतना समझ ले, स्फीयर मतलब गोल शेप में होता है, गोल गोल शेप में होता है ना। ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे अंश भैया ये तो ठीक है, ये सब तो बकवास बात हो गई, बॉल मतलब बॉल का, बॉल मतलब तो हमको पता है, आप सेल्फ लुमिनियस मतलब बता दो यार, सेल्फ लुमिनियस क्या होता है। देख सेल्फ लुमिनियस कुछ नहीं होता है, सेल्फ लुमिनियस एक ऐसी शक्ति होती है जिससे स्टार चमकता है, मतलब स्टार को चमकने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मतलब चमकना मतलब तो पता ही होगा यार, चमकना मतलब रोशनी। हाँ, तो स्टार के पास खुद से चमकने की शक्ति होती है, ठीक है, समझ गए। अब आप बोलोगे ये स्टार बनता कैसे होगा, ये तो ठीक है दिखता कैसा है, बट बनता कैसे होगा। देख गरम गरम गैसेस से, गरम गरम गैसेस, हाँ वही गरम, जो तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारा दिमाग होता है, देख पर गरम होना नहीं चाहिए कभी दिमाग, है ना, दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए। ठीक है, अब गरम गरम गैसेस से बनता होगा। अब आप पूछोगे गैसेस में अंश भैया, गैसेस तो बहुत सारी हो जाती है, बट कौन सी गरम गैसेस। देख मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही रहते हैं, है ना, स्टार मतलब वही, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही वो गरम गैसेस में आ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अंश भैया आपने ये पीछे बताया था कि, मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हाँ स्टार के पास चमकने की शक्ति होती है, लेकिन अब वो कोई जादूगर थोड़ी है जो उसके पास जादू से चमकने की शक्ति आ जाएगी। हाँ, जादूगर तो नहीं है वो, उसके पास जादू से तो चमकने की शक्ति नहीं आएगी। देख उसके पीछे भी एक प्रोसेस होती है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, है ना। अब वो होती कैसे होगी, देख दो हाइड्रोजन, मतलब दो नहीं, मतलब जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं ना, वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, फिर उसके लिए, और वो फ्यूज हो जाते हैं ना, वो हलवे में फ्यूज नहीं होते हैं, मतलब कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि वो फ्यूज हो जाएं। फ्यूज होने के लिए ना उनको बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा एनर्जी लगती है उनको। अब जितनी एनर्जी लगती है, अब वो उतनी हीट भी निकालेंगे, तो वो हीट भी बहुत सारी हीट निकालते हैं, बहुत सारी हीट। मतलब हाइड्रोजन के एटम जब एनर्जी लेते हैं ना बहुत सारी, मतलब हाइड्रोजन के एटम जब एक साथ फ्यूज होने के लिए एनर्जी लेते हैं ना जितनी बहुत सारी, तो वो फिर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं ना तो उससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ब्लूपर्स, सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना गाइस सॉरी सॉरी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हीट प्रोड्यूस होती है उससे इतनी, मतलब हाइड्रोजन के एटम एक साथ जब फ्यूज होते हैं तो हीलियम में चेंज हो जाते हैं, और जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है और उसी से बहुत सारी एनर्जी हीट भी निकलती है। ठीक है, अब हीट निकलती है तो स्टार चमकेगा भी, हीट क्योंकि हीट निकलती है तो फिर शाइन भी करेगा ही ना स्टार। ठीक है, अब और ये प्रोसेस होती कोर के अंदर है। कोर क्या होता है, कोर स्टार का सेंटर, स्टार के सबसे बीच में जो सेंटर होता है वो, उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, अब देख, अब आपने ये तो, अब आप बोलोगे अंश भी आपने ये बता दिया कि कोर में ये प्रोसेस होती है, लेकिन कोर के बाहर भी तो कुछ होता होगा ना, सब कुछ तो कोर में नहीं होता होगा ना। देख सही बात है, कोर में सब कुछ तो नहीं होता है,
देख, पहले तो तू ये सुन ले कि स्टार के ना 6 लेयर होते हैं। सबसे पहले आता है अपना कोर, फिर आता है रेडिएटिव जोन, फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, फिर आता है फोटोस्फियर, फिर क्रोमोस्फियर, फिर कोरोना। हाँ, माना बहुत सारे जोन है, पर ठीक है, इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, और इस वीडियो में तो अभी फ़िलहाल को इतना नहीं समझेंगे, अगली अगली वीडियोज़ में समझेंगे। हाँ, तो और हाँ, सबसे लास्ट में कोरोना आता है। कोरोना कोरोना वायरस नहीं है भाई ये, कोरोना वायरस बोलोगे कि चाइना को तो फालतू में ब्लेम करा, कोरोना वायरस तो यहाँ है। नहीं, नहीं, ये कोरोना वायरस नहीं है। ये एक है, एक लेयर है अर्थ की, सन की, जो सबसे लास्ट में आती है, जो मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब अम, हाँ, तो कोर कोर के अंदर की प्रोसेस हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाहर रेडिएटिव जोन होता है। रेडिएटिव जोन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, रेडिएशन होता है जिससे एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। समझ गए? एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है, निकल जाती है एनर्जी। ठीक है, अब फिर आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसमें रिलीज होती थी। रेडिएटिव जोन में क्या होती थी, रिलीज होती थी। इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है मतलब बाहर की तरफ चली जाती है। अब वो बाहर की तरफ चली जाती है, तो उससे गर्म गैसेस निकलती है। उससे गर्म गैसेस निकलेगी तो एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, तो एनर्जी जितनी कम हो रही है ना, उतनी ही वो ठंडी भी हो रही है। गर्म गैसेस जो थी, हॉट गैसेस, तुम्हारे दिमाग की तरह गर्म, समझे? याद है? दिमाग दिमाग की तरह गर्म गैसेस अब जितनी निकल रही है और जितनी एनर्जी भी निकल रही है, तो उतनी ही वो ठंडी हो रही है, और वो जितनी ठंडी हो रही है ना, वो सरफेस पर फिर उतनी ही जमती जा रही है। ठीक है, समझ गए? अगर नहीं समझे मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, गर्म गैसेस निकलती है, फिर वो ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी जितनी कम हो रही है वो ठंडी होती जा रही है, फिर वो उसके सरफेस पर जम जाती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, आज की वीडियो में मैं इतना ही समझाने वाला था, बाकी अगली वीडियो में समझाऊंगा। और एक बार इस वीडियो की समरी देख लेते हैं, मतलब इस वीडियो की एक बार मैं समरी बता देता हूँ आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा। हाँ, तो सबसे पहले हमने ये समझा कि गैलेक्सी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक स्टार होता है। फिर स्टार दिखता कैसे है, वो एक गेंद है जो जिसके पास चमकने की शक्ति है। हाँ, वही शक्ति जो तुम्हारे पास नहीं है, वही शक्ति जो तुम्हारे पास नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। तो उसके पास चमकने की शक्ति है। अब उसके पास चमकने की शक्ति आई कैसे, जब हाइड्रोजन के एटम एक साथ फ्यूज हुए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, और फिर वो हीलियम में चेंज हो गए, मतलब हीलियम में पहले चेंज हो गए, फिर हीट प्रोड्यूस हुई, फिर उसी से वो शाइन करे, उसी से वो चमके, और वो कोई जादूगर नहीं है जिससे जैसे जादू करके चमकने की शक्ति आ जाए उनके पास। ठीक है, अम, वो हाइड्रोजन वो गरम गरम गैसेस से बने हैं, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है, चमकने की जो प्रोसेस होती है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और वो कोर के अंदर होती है। और फिर कोर के बाहर आता है अपना रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में रेडिएशन होता है, जिससे एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। और फिर उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में कन्वेक्शन होता है, जिससे एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, फिर गर्म गैसेस निकलती है उसी से। फिर जितनी एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर उसमें एनर्जी जितनी कम हो रही है, फिर वो जो गर्म गैसेस होती है वो ठंडी भी हो जाती है, फिर वो सरफेस पर जम भी जाती है। ठीक है, मतलब जितनी ठंडी हो रही है गैसेस, उतनी वो सरफेस पर जम रही है। ठीक है, समझ गए होगे आज की वीडियो में। मतलब थोड़ा बहुत मैं नर्वस हुआ था, थोड़ा बहुत समझाने में नर्वस हुआ था, बट अगली वीडियो में मैं और अच्छे से इसकी समरी दे दूंगा। तो मतलब अगली वीडियो में थोड़ा बहुत, समझ रहे हो ना, 10-20 सेकंड में ये पूरी समरी बता दूंगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आई होप ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में। और है ना, हमेशा जोश हाई रखना। जोश इज ऑलवेज, हिंदी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है। जोश हमेशा अपनी ज़िंदगी में हाई रखना। और देख भाई, ज़िंदगी में ना मज़े करना और जोश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी जोश के साथ, हाउस से जोश आई सर, तो इसी जोश के साथ मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
सॉरी, बाय बाय। ये